हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर अभ्यास 2 का ये सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा है पूर्ण संख्याएं। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, हमने उसके बारे में आपको बताया था। आज हमारा चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आपको पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में सब पहले बता देते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है वह होती है जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से शुरू होगी और 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक जाती है। ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में क्या था, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इसमें देखिए, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या इसकी क्या होगी, जीरो होगी। जब भी अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, जीरो बताएंगे। और प्राकृतिक संख्या में क्या बताते थे, 1 बताते थे, क्योंकि वे प्राकृतिक संख्या थी। चलिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी वह क्या होती थी, 1 से शुरू होती थी। 1 2 और 3 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटिव यानी ये भी अनंत तक जाएगी। लेकिन हमेशा प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं होते हैं। चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, ये दोनों माइनस में नहीं होते हैं। ओके, बस अंतर इतना होता है, ये 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वह हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी हमने आपको कुछ यहाँ पे बताया था। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 है, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है, इधर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर बस इतना ही है। जब आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 0। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हमको पूर्ण संख्याएं दी गई हैं 0 1 2 3 4 5। इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि सेट करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा पर हमको क्या कहना है, ये जो संख्या हमको दी गई है इसको सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये समझो 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। हमने यहाँ पे 5 टिक लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ये 0 है तो यहाँ पे 0 रहता है, क्योंकि सबसे पहले 0 रहेगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो हमने इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। चलिए देखिए, अपना प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला है कि क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि 1 बाय 1 क्रम से चले या फिर क्रम से हो। क्रमागत का मतलब क्रम से, मतलब लाइन से, एक भी डाक के नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 3 क्रमागत हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या है, 3 क्रमागत क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा है। यानी कि कह रहा है कि पहला और तीसरा, तो पहला ए वाला और तीसरा ए वाला, इनका योग क्या है, 28 है। इन दोनों को मिला के 28 होना चाहिए। अब देखिए, हमको दे दिया
कि पहला और तीसरा का योगफल कितना है? 28 है। योग मतलब क्या? उनका जोड़ 28 है। अब जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों संख्या क्या है, आपको कहना क्या है, ये जो योगफल आपका आ रहा है इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 28 का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो इसका आधा करिए। तो देखिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, तो आंसर आपका कितना आ गया? 14 आ गया। ये 14 क्या है? ये 14 आपका आया क्या है? ये बीच की संख्या है। ये क्या है जो आपका आधा करने पे आएगा? ये आपकी बीच की संख्या होगी। ये आपकी बीच की संख्या, बीच की संख्या मतलब ए वाला होगा। तो हमने क्या माना था? पहला और दूसरा और तीसरा। ये बताइए, जब ये बीच की संख्या आएगी, क्या कहना है आपको? इसको बीच में रखना है। तो इसके आए कौन सी संख्या रही होगी? क्रम से चलना है। 14 के पहले कौन सी संख्या रही होगी? 13 रही होगी। 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 15 आएगी। अब देखिए, इनका योग कर लीजिए। 13 और 15 कितना आएगा? 28 ही आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? क्रमागत संख्याएं। ओके बच्चों, समझ में आया? ये आपकी क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो ऐसे ही आपको कहना है, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दे तो जो आया है उसको आप आधा कर दीजिए। जब उसका आधा करेंगे, जो आंसर आएगा वह बीच वाली संख्या होगी, तो उसके साइड साइड वाला हम लिख लेंगे, क्योंकि हमको क्रम से लिखना है। क्रमागत पूछा है, यानी कि क्रम से, तो उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या है, वो संख्या बीच वाली ही रहेगी जो कट के आएगी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अब देखिए, अपना चौथा प्रश्न सेम उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। क्या लग गया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, अब मध्य मतलब क्या? मध्य मतलब बीच होता है, बीच की संख्या जो सबसे बीच में है, बीच की संख्या 39 है, तो तीन संख्याएं याद कीजिए। तो देखिए, पहली संख्या हो गई समझो, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। चलिए, अब कह रहा है कि मध्य की संख्या क्या है? 39 है, मतलब बीच वाली संख्या क्या है? 39 है, तो बीच में यही है ना, तो ये वाली संख्या क्या है? 39 है। अब क्रमागत बात किया है, तो क्रमागत का मतलब क्रम से, तो 39 के पहले क्या रहा होगा? 38। 39 के बाद क्या रहा होगा? 40। अब इन दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो, देखिए आ जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों का आधा करिए, पहले जोड़ के 38 और 40 को जोड़ें, कितना आएगा? 78। इसका बटा 2 कर दीजिए। देखिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, इसमें एक बचा, 18 हो गया, 2 9 18, 39 बीच की संख्या आ गई। हमने बताया था कि आरी आरी वाले को जोड़ लेंगे जो किनारे किनारे पे हैं, और उसका आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी। देखिए, बीच वाली संख्या आ गई, सवाल हमारा सही है। तो ये हमारी क्या है? तीन क्रमागत संख्याएं हो गई। मध्य की संख्या 39 थी, इसके आगे 38, इसके बाद 40। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अपना पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमने आपको बताया था अभी शुरुआत में। कैसे? चलिए देखिए, हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने आपको बताया भी है। अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड करते हैं कि हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू हो, 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाए। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या कैसे बनेगी? तो हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में छोटा सा अंतर है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होगा?
यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो आगे लगा देंगे, जीरो संख्या ऐड कर देंगे तो वह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या का समूह है, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, जीरो के सम्मिलित, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है ना, लेकिन जैसे ही आपने जीरो को ऐड किया, जैसे ही जीरो को ऐड किया पूर्ण संख्या बन गई, तो वह सम्मिलित की जाने वाली संख्या क्या है, जीरो है। तो लिखेंगे वह सम्मिलित की जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, शून्य यानी कि जीरो होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बहुत क्लियर के साथ अच्छे तरीके से अभ्यास 2 का ये समझा दिया है। यदि आप अभ्यास 2 भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो कल अपलोड होगी और उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इसके भी डाल दूंगा और उसके भी डाल दूंगा। यदि आपने अभी तक अभ्यास 1 का भी नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।